अगर अगले 1-2 हफ्ते में आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। डेफिनेटली अगर 1-2 हफ्ते में आपकी डिलीवरी है तो आपका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है और मैंने ये देखा है कि जैसे ही पेशेंट्स का 9वां महीना शुरू होता है, यानी कि 36वां हफ्ता शुरू होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जायटी में चले जाते हैं कि अब हमें दर्दें नहीं हो रही हैं, अब हमारी डिलीवरी नहीं हो रही है, अभी हमारी ड्यू डेट आने वाली है। मैं हमेशा पेशेंट से ये कहती हूँ कि आपको अपनी डेट तक वेट करना है। डेट से पहले जो है, जो डिलीवरी हो रही है वो टाइम से पहले की डिलीवरी है। 38 वीक्स के बाद अगर डिलीवरी होती है तो उन बच्चों को जो है बहुत जो कम हेल्थ हेल्थ चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ता है। 36-37 में जो बच्चे डिलीवर होते हैं वो प्री टर्म तो नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा उनके हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम सिर्फ उन खवातीन की बात करने जा रहे हैं जिनकी 1 या 2 हफ्ते में ड्यू डेट आने वाली है। उसमें आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपको ब्रैक्सटन हिक्स स्टार्ट नहीं हुए, आपको लगता है कि आपको कोई हिलजुल जो है महसूस नहीं हो रही। अक्सर मुझे पेशेंट्स कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि दर्दें नहीं आ रही, और डेफिनेटली मैंने अपने पेशेंट्स को बताया होता है कि आपने खजूरें ज़रूर खानी है। तो एक तो आपने सबसे पहले ये खाना करना है कि 2 खजूरें सुबह, दोपहर, शाम ज़रूर खाएँ। पपीते का 1 बाउल जो है वो डेली ज़रूर खाएँ, या पाइनएप्पल का 1 बाउल जो है वो ज़रूर खाएँ। इनमें वो एंजाइम्स होते हैं जो कि टाइम पे जाके आपकी जो यूट्रस है उसको स्टिमुलेट करते हैं, आपकी सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं और उसको डायलेट करते हैं। आपने अपना पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि ये वो पीरियड है, जैसे आजकल समर्स भी है तो अब तो पानी पिया जाता है। अब तो वो एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं है जैसे मुझे विंटर्स में कहा जाता था कि डॉक्टर साहब सर्दियां हैं, 3 से 4 ग्लास बस पानी पिया जाता है, इससे ज्यादा हम पानी नहीं पी सकते। तो अब तो वो टाइम है कि उसमें आप जितना पानी पी लें उतनी ही ज्यादा आपके लिए बेहतरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो कोशिश करें दिन में कम से कम 1 जग ओआरएस का ज़रूर पी लें। उससे ये होता है कि आपके बच्चे का जो पानी है उसका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें बच्चे में जो लेबर है वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से ले सकता है, बिकॉज़ अगर आपके बच्चे का पानी अच्छा होता है तो उसका जो कुशन है बेबी का ड्यूरिंग पेन्स वो बहुत अच्छा रहता है। उसको डिस्ट्रेस कम होता है, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी बहुत अच्छी जाती है। और आपके पानी ज़्यादा लेने से आइडियली तो ये आपको प्रेगनेंसी के शुरू से ही शुरू कर देना है, लेकिन अगर अभी तक आपने अपना वाटर इनटेक नहीं ज़्यादा किया तो प्लीज़ अब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ ये आपके टिश्यूज़ को हाइड्रेट करेगा, आपकी बोन्स को सॉफ्ट करेगा, आपके यूट्रस की तरफ जो है वो ब्लड सप्लाई अच्छी जाएगी, क्योंकि टिश्यूज़ जो है वो हाइड्रेटेड रहेंगे। आपके यूट्रस में वो एबिलिटी होगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटीज़ आएँगी, तो आपको, क्योंकि डिहाइड्रेटेड अगर आप नहीं होंगी तो आप बहुत आराम से अपनी लेबर को गुजार सकेंगी। वॉक जो है आपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि म्याना रवि ज़रूर रखें। कई ख़वातीन 36 हफ्ते शुरू होते ही सारा-सारा दिन उनके घर वाले जो है उनको चक्कर लगवाना शुरू कर देते हैं, और वो जब डिलीवरी का टाइम आता है तब तक वो बिल्कुल उनका जो एनर्जी लेवल है वो ज़ीरो हो चुका होता है। डेली आपने सिर्फ़ 1 घंटा वॉक करनी है। चाहे तो अगर आप में हिम्मत है तो वो आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा वॉक कर लें, आधा-आधा घंटा करके कर लें, या 15-15 मिनट करके 4 दफ़ा कर लें। सो जस्ट 1 आवर इन 24 आवर्स। आपने अपने आप को एडिक्वेट रेस्ट देना है, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, आपने उस बहुत एक जो एक आपने एक एडवेंचर करना है, एक बहुत आपने एक बहुत मुश्किल काम करना है, उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार रखना है। साथ ही साथ मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जैसे ही आपका 9th मंथ शुरू हो रहा है, तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने अपना और बेबी का बैग ज़रूर बना लिया हो। इसमें मैं बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ, आप वो ज़रूर जाके देखिए कि आपका क्योंकि कई दफ़ा 9th मंथ स्टार्ट होते ही पेन शुरू हो जाती हैं, तो उस वक़्त जो है फिर आपको चीज़ें वो जो बनानी पड़ती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हैसल होती है। आपका डोनर जो है ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए कि किसने आपको ब्लड आपका क्रॉस मैच करना है, बिकॉज़ चाहे आपकी डिलीवरी है या चाहे आपका सी सेक्शन है, आपका एक ग्रुप स्पेसिफिक डोनर ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कौन-सी पेशेंट को डिलीवरी के बाद खून की ज़रूरत पड़ती है। इन इस टाइम पे आपका एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे के सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अपने विजिट्स को इस टाइम पे प्लीज़ आप मिस ना करें कि आप ये कह लो जी हमने 9 माह तो विजिट कर लिए, अब हम तभी जाएँगे जब हमारी डिलीवरी होगी। नो, आपको ये विजिट्स रेगुलरली करने हैं, ताकि किसी टाइम पे भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टाइमली
पिकअप हो सके। इस पीरियड तक मोस्टली आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपकी डॉक्टर दे चुकी होती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या आपका सी सेक्शन है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड हो चुका है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नॉर्मल डिलीवरी अगर तो कोई ऑब्वियसली कोई ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी का ही वेट किया जाता है, उसी के लिए ही तैयारी की जाती है। लेकिन प्लीज मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब तक बच्चा डिलीवर होके डॉक्टर के हाथ में नहीं आ जाता तब तक हम 100% गारंटी किसी सूरत नहीं दे सकते कि इस पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी ही होगी या इस पेशेंट का सी सेक्शन होगा। अब डिपेंड करता है, जब आपको लेबर आती है तो नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप उस लेबर को किस तरह से लेती हैं, आपके बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो उस लेबर में कैसे बिहेव करता है, उसको डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और वो पैसेज कि अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो क्या वो रास्ता इतना खुला है कि बेबी जो है वो स्लिप थ्रू करके डिलीवर हो जाएगा। सो ये 3 चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर कहती हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि जो आपकी प्लेस ऑफ डिलीवरी है वो ज़रूर देखें। जहाँ आपने जाना है, जिस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे आपकी फाइलिंग होनी है, कहाँ पे आपका रिसेप्शन है, कहाँ पे आपको एज अ पेशेंट जाना है, लेबर रूम कौन सा है, ये चीज़ें आप 9th मंथ में ज़रूर जाके विजिट कर लिया कीजिए। बिकॉज कई दफ़ा आप इतनी इमरजेंसी में पेन्स के साथ जाती हैं कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। आपने एपिड्यूरल लेना है या नहीं लेना, इस चीज़ को अपनी डॉक्टर से इस टाइम पे ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। बिकॉज़ एपिड्यूरल मैं तो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि 95% जो है पेशेंट्स जो आजकल एपिड्यूरल लेते हैं वो उनका जो फीडबैक होता है वो बहुत अच्छा होता है, और एपिड्यूरल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी लेबर को, उसके स्ट्रेस को, उसकी पेन को बहुत रिलीव्ड रखता है। और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा भी डिस्ट्रेस में नहीं जाता और मदर भी डिस्ट्रेस में नहीं जाती। एपिड्यूरल पे मैं दोबारा से फिर एक बहुत डिटेल वीडियो नेक्स्ट सेशन में करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अभी पीछे भी मेरे चैनल पे आपको 1-2 वीडियोज़ एपिड्यूरल से रिलेटेड ज़रूर मिल जाएंगी। और अब तक अगर आपने अपनी ज्वेलरी नहीं उतारी तो काइंडली ज्वेलरी ज़रूर उतार दीजिए, बिकॉज़ लेबर में या ऑपरेशन के दौरान आपकी ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती है। साथ ही साथ एक और चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत लूज़ कपड़े पहन कर जाया करें। कई पेशेंट्स बहुत टाइट क्लोथिंग के साथ आती हैं, आपको एग्ज़ामिन करना होता है तो वो थोड़ा-सा डॉक्टर के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। आई होप ये जो सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आप इनको फॉलो करेंगी अगर आपकी डिलीवरी ड्यू है अगले 1-2 हफ्ते में, और अगर आगे भी है तो आप इन पॉइंट्स को ज़हन नशीन ज़रूर कर लीजिएगा और इन पे अमल करें। इंशाल्लाह आपकी जो लेबर है, आपकी डिलीवरी जो है वो बहुत स्मूथली होगी। थैंक यू।